नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार। तो ये अगला जो अध्याय है वो 235वां अध्याय है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय आदि ब्रह्मर्षियों महात्मा पांडवों के साथ अनुकूल बातें करते हुए कुछ काल तक वहां रहकर द्वारिका जाने को उद्यत हुए। मधुसूदन केशव ने उन सबके यथावत वार्तालाप के अनंतर विदा लेकर रथ पर चढ़ने की इच्छा से सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा वहां द्रुपद कुमारी से गले मिलकर अपने हार्दिक भाव के अनुसार मधुर वचन बोली, सखी कृष्णे, तुम्हें राज्य के लिए चिंतन और व्यथित नहीं होना चाहिए। सब पांडव बड़े परेशान थे कि हम लोगों का तो राज्य छिन गया है, अब जंगल में हम हैं, कैसे मिलेगा वापस। तो वो सब उनको सांत्वना दे रही है कि ये सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ट्रूथ इज विथ यू, आपके साथ सत्य है, आपके साथ धर्म है। तो आप रात भर जगना छोड़ दो, तुम्हारे देवतुल्य पतियों के द्वारा जीती हुई ये पृथ्वी का राज्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हे श्याम लोचने, तुम्हें जैसा क्लेश सहना पड़ रहा है वैसा कष्ट तुम्हारे जैसी सुशीला श्रेष्ठ लक्षणों वाली देवियां अधिक दिनों तक नहीं भोगा करती। मैंने महात्माओं से सुना है, बता रही है, कि तुम अपने पतियों के साथ निश्चय ही इस पृथ्वी का निर्द्वंद तथा निष्कंटक राज्य भोगोगे। द्रुपद कुमारी, तुम शीघ्र ही देखोगी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर पहले के वैर का भरपूर बदला चुकाकर तुम्हारे पतियों की विजय होगी और इसमें पृथ्वी पर युधिष्ठिर का अधिकार हो जाएगा। तुमने बन जाते समय अभिमान से मोहित हो कुरुकुल की जिन स्त्रियों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। तुम उन्हें शीघ्र ही दुर्व्यवस्था में देखोगी। कृष्णे, तुम दुख में पड़ी हो उस दशा में जिन लोगों ने तुम्हारा अप्रिय किया है उन सबको तुम यमलोक गया समझो। तो युधिष्ठिर, ये लोग बहुत तेजस्वी हैं और बड़े शस्त्र विद्या में निपुण हैं और ये सब जीतेंगे। तो इस तरह से सांत्वना दे करके वो रथ पर बैठ करके भगवान कृष्ण के साथ वापस चले गए। यहीं पर ये अध्याय समाप्त हुआ और कल हम लोग पढ़ेंगे पांडवों का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ, चिंतापूर्ण उद्गार बोल रहे हैं, दुखी हो गए कि अरे वो तो अच्छे खासे चल रहे हैं। इसको हम लोग यहीं पर विराम देंगे और अब आरती का पाठ करेंगे। हरिओम।